एक दिन एक नवविवाहित जोड़ा जो कि पंजाब का रहने वाला था, शादी करने के बाद सीधे ब्रिटेन में जाकर के शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि लड़का वेल सेटल्ड जॉब में था और लड़की देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। इस वजह से दोनों की अरेंज मैरिज कराई गई थी और दोनों ही शादी के बाद ब्रिटेन में ही रहने वाले थे, क्योंकि लड़का वहीं पे काम करता था, जिसकी वजह से अब दोनों ही पति पत्नी ब्रिटेन चले जाते हैं। ब्रिटेन जाने के बाद उन्होंने एक अपार्टमेंट किराए पे लिया। ब्रिटेन में कई सारे ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जो कि फ्लोर वाइज बने हुए हैं और जहां पे आपको एक अपार्टमेंट के अंदर रहने की सारी सुख सुविधा दे दी जाती है और कई सारे फैमिली इसी छोटे छोटे अलग अलग अपार्टमेंट में रहते हैं। और ये दोनों नवविवाहित जोड़ा भी ऐसे ही एक अपार्टमेंट का किराया भरता है और फिर रहना शुरू कर देता है। अचानक से 13 नवंबर 2024 के दिन इस कपल में से एक जो शख्स होता है, जो कि पत्नी होती है हर्षिता, वो अज्ञात तरीके से लापता हो जाती है। और लापता होने के महज 24 घंटे के बाद जिस अपार्टमेंट में ये कपल रह रहा था, उसी से 95 किलोमीटर की दूरी पे एक लावारिस कार के डिक्की में मृत अवस्था में पाई जाती है। चूंकि हर्षिता एक विदेशी नागरिक थी, इस वजह से ये जो रिहायशी इलाका था जहां पे ये कार लगी हुई थी, जो कि बिल्कुल लावारिस हालत में थी, लोग घबराते हैं। तुरंत ही नज़दीकी पुलिस को सूचना दी जाती है और ब्रिटेन पुलिस जब इस पूरे केस की तहकीकात करती है तो जो चीज़ें इस केस में बाहर निकल के आती है वो वाकई हैरान करती हैं और चौंकाने वाली हैं। आज की कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम पूजा है। आज की जो सच्ची कहानी मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, इस कहानी की शुरुआत 13 नवंबर 2024 को होती है। एक कपल जो कि लड़के का नाम पंकज लांबा होता है और लड़की का नाम हर्षिता होता है। हर्षिता बड़ेला इस लड़की का पूरा नाम होता है। परिवार वाले, क्योंकि लड़का जो है वेल सेटल्ड था, पहले से ही ब्रिटेन में जॉब कर रहा था, इस वजह से उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। ये दोनों ही बच्चे रहने वाले पंजाब के थे, जिस वजह से परिवार के द्वारा ढूंढे गए रिश्ते में इन दोनों की सहमति होती है, यानी ये एक अरेंज मैरिज होता है। परिवार वाले भी खुश थे, लड़का और लड़की दोनों ही शादी से खुश थे। इवन लड़की तरह तरह के सपने भी संजो रही थी। जब दोनों की शादी की डेट फिक्स्ड हो जाती है, तब दुल्हन के लिबास में हर्षिता वाकई काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। दोनों की शादी करा दी जाती है और शादी के महज कुछ दिनों बाद ही ये दोनों सीधे ब्रिटेन चले जाते हैं। ब्रिटेन में एक जगह है जो कि ईस्ट लंदन में पड़ता है, इसका नाम है कोरबी। कोरबी इलाके के नाम से ये जगह काफ़ी फेमस है और यहाँ पे कई सारे ऐसे अपार्टमेंट हैं जहाँ पे किराएदार किराए के अनुसार अपार्टमेंट्स लेते हैं और रहते हैं। इसी कोरबी इलाके में जाकर के हर्षिता भी अपने पति के साथ एक अपार्टमेंट के अंदर किराए पे रहना शुरू कर देती है। दोनों ही काफ़ी अच्छे से अपने जीवन को बिता रहे थे, खुशी और दुख आपस में बांट के, और दोनों ही बड़ी अच्छे से अपार्टमेंट में रहा करते थे। हर्षिता भी चूंकि जॉब करने लग गई थी रहते रहते लंदन में ही, जिस वजह से उसके भी कुछ फ्रेंड सर्कल बन गए थे और ऑफिस के भी कलीग्स उसके साथ हमेशा ही बातचीत किया करते थे। इसके बाद 13 नवंबर 2024 को ऐसे ही हर्षिता घर पे थी और उस वक्त किसी दोस्त का कॉल उसके नंबर पे आया। जो सामने उसका फ्रेंड था वो ये सोच रहा था कि हर्षिता से उसकी बात हो जाएगी, लेकिन चूंकि वो नंबर डायल कर रहा था और सामने घंटी बजती चली जा रही थी और कोई फ़ोन पिक नहीं हो रहा था, यानी हर्षिता कॉल उठा ही नहीं रही थी। इस पर वो जो फ्रेंड था वो घबरा जाता है। चूंकि वो ऑफिस में भी साथ में काम किया करता था, इस वजह से उसको चिंता भी होती है और जिस कारण से वो कई बार हर्षिता को कॉल करने की कोशिश करता है। सुबह से शाम हो जाती है और हर्षिता फ़ोन नहीं उठाती है, जिस वजह से अब कुछ दोस्त हर्षिता के घर चले जाते हैं
और ये घर कोरबी इलाके में जो था वही अपार्टमेंट होता है। जब इस घर के दरवाजे को नॉक किया जाता है तो अंदर से ना ही हर्षिता बाहर आ रही थी और ना ही पंकज का कोई अता पता था। इस अपार्टमेंट का डोर लॉक था और वो बाहर से ही लॉक्ड था, जिसके कारण अब दोस्त और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। इनमें से कुछ इंडियन फ्रेंड्स भी थे और ये तुरंत ही इस इलाके के यानी कोरबी इलाके के नज़दीकी पुलिस थाने पे जाकर के एक गुमशुदगी की कंप्लेन दर्ज करा देते हैं। पुलिस की टीम तुरंत ही चौकस हो जाती है क्योंकि मामला यहाँ पे विदेशी नागरिक का था, जिस वजह से पुलिस की एक टीम जो है वो तुरंत ही हर्षिता के सर्च ऑपरेशन में लग जाती है। जब पुलिस को पता चलता है कि भारतीय मुल्क के एक ऐसे कपल हैं जो कि लापता हैं और जिनमें न पत्नी का पता चल रहा है न पति का पता चल रहा है, इस वजह से पुलिस का पहला शक ये भी होता है कि दोनों को ढूंढा जाए और दोनों कोई मुसीबत में तो नहीं है। 13 नवंबर 2024 को फ्रेंड्स ने ये रिपोर्ट जो है वो दर्ज कराई थी और इसी के कुछ समय के बाद एक स्पेशल यूनिट जो है लंदन यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तुरंत ही गठित कर दी, जो कि केवल इस मिसिंग कपल्स के जो फाइंडिंग में है प्रोसेस में काम करेगा। अब ये जो पूरा यूनिट था इसके अंदर 60 जासूस थे और साथ ही इस यूनिट में स्पेशल वो ऑफिसर्स थे जो कि इस तरह से लापता केस को सुलझाने में माहिर थे। इस यूनिट का नाम था ईस्ट मिडिल ईस्ट स्पेशल ऑफ क्राइम यूनिट। इसके साथ ही इस यूनिट ने एक कंप्लीटली जीमेल आईडी भी शेयर करी इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके, साथ ही एक नंबर भी ट्रेस किया जिस पे अगर किसी को भी पता चलता है, बाय द वे अगर इंडिया में भी ये आ चुके हैं बिना बताए हुए, तो इस नंबर पे या इस ईमेल आईडी पे संपर्क करके उनकी जानकारी तुरंत से तुरंत ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दी जाए। इधर अब सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। 13 तारीख का पूरा दिन जो है वो इस तरीके से पूरी रात जो है वो बीत जाती है। 14 नवंबर आ जाता है। 14 नवंबर को अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज जो है हर्षिता के घर के आसपास की उसे खंगालने की कोशिश में लग जाती है। सीसीटीवी फुटेज जब खंगाला जाता है तो हर्षिता का कोई अता पता नहीं चलता है। साथ ही उसकी जो कार थी उसका जो नंबर था वो रजिस्ट्रेशन नंबर से उसके कार को भी ट्रेस करने की कोशिश की जाती है। उसके कार का भी कोई अता पता नहीं चलता है क्योंकि उसके अपार्टमेंट से कार मिसिंग थी। इस वजह से अब पुलिस कार भी ढूंढ रही है, हर्षिता को भी ढूंढ रही है और पंकज लांबा को भी ढूंढती रहती है। इसके बाद तुरंत ही फॉरेंसिक की टीम भी आ जाती है और सभी सर्च ऑपरेशन में लग जाते हैं स्पेशलिस्ट। इधर 14 नवंबर का दिन भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन 14 तारीख की शाम होते होते तक पुलिस के पास एक क्लू मिलता है। करीब हर्षिता जिस इलाके में रहा करती थी, इस इलाके से कोरबी से लगभग 95.9 मीटर की दूरी पे एक दूसरा रिहायशी इलाका लगता है और वहां से एक कंप्लेन दर्ज कराई जाती है वहीं के लोकल लोगों के द्वारा कि एक ऐसी कार जो बिल्कुल लावारिस है वो रोड के साइड में काफ़ी देर से खड़ी है। इवन उसे 12 घंटे से ज़्यादा हो गया है, 24 घंटे होने वाले हैं। पुलिस की इधर जो टीम थी उनके पास हर्षिता के गाड़ी का नंबर था, जिस वजह से हर्षिता की जो गाड़ी का नंबर था और जो हर्षिता के इलाके की पुलिस थी यानी कोरबी की जो पुलिस थी वो अब ये 95 किलोमीटर दूर जो इलाका था इसके पुलिस स्टेशन से कोऑर्डिनेट करती है और उस गाड़ी के नंबर को मंगवाया जाता है। जब गाड़ी के नंबर को ट्रेस कर लिया जाता है तो पता चलता है कि ये पंकज लांबा की ही गाड़ी है। पुलिस की टीम कोरबी इलाके की तुरंत रवाना होती है इस दूसरे रिहायशी इलाके में। वहां जाने के बाद ये जब गाड़ी को टटोलती हैं तो वो गाड़ी पंकज लांबा का ही होता है। गाड़ी के अंदर कोई भी शख्स मौजूद नहीं होता है, गाड़ी पूरी तरीके से खाली होती है। लेकिन जब उसकी डिक्की को खुलवाया जाता है तो डिक्की के अंदर उसी महिला की लाश थी और जिसका नाम था हर्षिता बड़ेला। बड़ी ही बेदर्द तरीके से उसकी लाश को ठूंस कर उस डिक्की में रखा गया था। और जब रिहायशी इलाके के वो सारे ही लोग इस मंजर को देखते हैं तो वो सहम जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि शायद उनकी भी जान जोखिम में तो नहीं है। क्या ये मर्डर के पीछे कोई और कारण तो नहीं है? यानी लूटपाट का भी लोग अंदाजा लगा रहे थे।
इधर पुलिस की टीम जो हर्षिता की बॉडी है उसको अपने कब्जे में लेती है। नजदीकी अस्पताल में भेज दिया जाता है उस बॉडी को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। इधर पोस्टमार्टम के लिए हर्षिता की बॉडी जाती है और पुलिस के लिए अब एक दूसरा चैलेंज खड़ा हो जाता है कि एक विदेशी नागरिक की हत्या हो गई है, लेकिन इसका जो पति है पंकज लांबा वो अभी भी मिसिंग है और उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है, जिस वजह से पुलिस की सर्च टीम और भी एक्टिव हो जाती है और इसी वजह से 60 जो डिटेक्टिव्स होते हैं उन्हें हायर कर लिया जाता है। इसके बाद सभी जगह ये पूरी सूचना फैला दी जाती है कि भारतीय मुल्क के जो रहने वाले कपल हैं, इनमें से एक पंकज लांबा नाम का इंसान मिसिंग है। कहीं पे भी इसकी कोई भी खबर मिले तो तुरंत ब्रिटिश गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया जाए। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज अब जहां से कार बरामद हुई थी वहां के सारे जो रास्ते होते हैं उनके खंगालने की कोशिश पुलिस करने लगती है और इसमें जब पुलिस सीसीटीवी रिकवर कर रही थी तो 15 नवंबर को भी पूरा दिन बीत जाता है। फॉरेंसिक टीम जो जांच करती है उनके रिपोर्ट्स भी आनन फानन में आ जाते हैं क्योंकि ये विदेशी नागरिक की बात थी। इसके बाद 16 तारीख को यानी संडे का दिन होता है 16 नवंबर, उस दिन कुछ सीसीटीवी फुटेज ब्रिटिश गवर्नमेंट के पुलिस को मिलती है जिसमें कि पता चलता है कि जो पति है पंकज लांबा वो कई बार ऐसे रास्तों पे दिखाई दिया जो कि एयरपोर्ट की तरफ जाती है। इस वजह से पुलिस ने अंदाजा लगा लिया कि हो ना हो ये जो इसका पति है वो मौत के बाद भी जिंदा था और उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट का यानी लंदन जो शहर है उसे छोड़ दिया है और शायद वो इंडिया चला गया है। इसी वजह से इंडिया मुल्क के रहने वाले तमाम लोगों को ये जो जीमेल आईडी है और जो मोबाइल नंबर है वो ब्रिटेन गवर्नमेंट का शेयर किया गया। महिला की मौत के बारे में और भी जानकारी जब खंगालने की कोशिश की गई, आसपास के लोगों से, पड़ोसियों से बात किया गया अपार्टमेंट के, तब कोरबी इलाका के जिस अपार्टमेंट में हर्षिता अपने पति पंकज के साथ रहती थी वहां के पड़ोसी बताते हैं कि जो हर्षिता थी 12 तारीख को देखी गई थी जिंदा। 12 नवंबर को रात में जो पंकज है और जो हर्षिता है ये दोनों ही आपस में चीखते चिल्लाते नजर आ रहे थे। जो भाषा था जो ये प्रयोग कर रहे थे ये पंजाबी लैंग्वेज था और शायद उन दोनों में लड़ाई हो रही थी, जिस वजह से इसके मौत की वजह जो है वो पुलिस ने ये माना था कि जो झगड़े की कोई भी वजह हुई होगी इसी का कारण हर्षिता का मौत बना और मौत देने वाला और कोई नहीं उसी का पति पंकज लांबा है, जिसकी वजह से उसने हर्षिता को मारने के बाद गाड़ी निकाली, घर के कमरे से हर्षिता की बॉडी भी निकाली, गाड़ी के डिक्की में भरा, आगे से यानी दरवाजे को बाहर से लॉक करके और सीधे गाड़ी में बैठ करके 95 किलोमीटर दूर गया और वहां पे गाड़ी को पार्क करके सुनसान इलाके में फरार हो गया। और इसके बाद पुलिस ने जो सर्च ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके की थी इसमें अब उस इंसान को ढूंढा जा रहा था। इवन पंजाब के पुलिस ने भी कोऑर्डिनेशन दिखाया और उसके बाद जो हर्षिता का पति था उसे गिरफ्तार किया गया। ये कहानी जिसने भी सुनी वो जरूर ये सोचने पे मजबूर हो जाते होंगे कि जिस भी लड़की की शादी किसी फॉरेन में रहने वाले इंसान से होने वाली है, क्या उसका बिहेवियर इतना अच्छा होगा कि वो शादी को आगे चला सके। उस ऐसी लड़की को जो दूसरे परिवार से आई है, केवल लड़के के भरोसे वो अपने देश तक को छोड़ने के लिए, अपने परिवार तक को छोड़ने के लिए राजी हो जाती है। वो दूसरे देश में जाने के बाद अपने ही पति के साथ सेफ तो रहेगी। और ऐसे कुछ क्वेश्चंस हर उस माँ बाप के मन में आना लाजमी है जिनकी बेटी की शादी होने के बाद वो विदेश शिफ्ट होने वाली है। इसीलिए ये कहानी अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा भयानक है, काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। जिस हालत में लाश मिली हर्षिता की उसे देखकर लोग बताते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा बेतरतीब तरीके से उसकी मौत हुई होगी, काफ़ी ज़्यादा उसको दर्द दिया गया होगा, ऐसा उन लोगों का भी कहना है। दोस्तों आज की कहानी यहीं तक थी, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की या किसी भी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं आपको कहानी बस इसी मकसद से सुनाती हूं ताकि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सचेत रहें
और ऐसी कहानियों से ही अपनी बेटी के भविष्य के लिए एक सही फैसला ले सकें कि आगे जिससे वो शादी करने वाली है या आपके मर्जी से कर रही है वो इंसान वाकई कैसा है। पूरी जांच पड़ताल और छानबीन करने के बाद ही ठोस कदम उठाएं। तो दोस्तों, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपना ख्याल रखें, सचेत रहें। अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। धन्यवाद।